हिंदू धर्म में भगवान गणेश को विघ्नहर्ता यानी सभी बाधाओं को दूर करने वाला देवता माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर नियमित रूप से भगवान गणेश की पूजा की जाए तो जीवन की परेशानियां कम हो जाती हैं और सुख समृद्धि का आगमन होता है। वहीं हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर गणपति की पूजा का विशेष महत्व होता है। इसी क्रम में जेठ के महीने में आने वाली चतुर्थी तिथि को एकादंता संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भक्त व्रत रखकर और विधि पूर्वक पूजा करके भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो आइए जानते हैं एकादंता संकष्टी चतुर्थी की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, मंत्र और एकादंता संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। राधे राधे। विजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 16 मई शुक्रवार को सुबह 4:03 पर शुरू हो रही है, जो कि अगले दिन 17 मई शनिवार को सुबह 5:13 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार एकादंता संकष्टी चतुर्थी का व्रत 16 मई को रखा जाएगा। संकष्टी चतुर्थी की पूजा का समय चंद्रोदय के अनुसार होता है। ऐसे में पंचांग के अनुसार इस दिन चंद्रोदय का समय रात 10:39 पर है। संकष्टी चतुर्थी खास तौर पर भगवान गणेश की कृपा पाने और जीवन के सभी संकटों को दूर करने के लिए मनाई जाती है। यह व्रत न केवल बाधाओं को दूर करता है बल्कि मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। इस दिन सच्चे मन से व्रत और पूजा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इस दिन सवेरे जल्दी उठकर स्नान आदि कर लें, फिर भगवान गणेश के सामने व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थान को साफ करके वहाँ भगवान गणेश की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। भगवान का गंगा जल या शुद्ध जल से अभिषेक करें। उन्हें पीले या लाल वस्त्र पहनाएं और चंदन, हल्दी, कुमकुम से श्रृंगार करें। उन्हें दूर्वा घास और पीले या लाल फूल अर्पित करें। दूर्वा गणेश जी को बेहद प्रिय होती है। भगवान को मोदक, तिल के लड्डू, फल और अन्य मिठाइयों का भोग लगाएं। धूप और दीपक जलाकर आरती करें। भगवान गणेश के मंत्रों का जप करें, जैसे ओम गंग गणपतये नमः या ओम वक्रतुंडाय हूँ। इस व्रत कथा का पाठ भी जरूर करें। उसके बाद रात को चंद्रोदय के समय चंद्रमा का दर्शन करें, उसकी पूजा करें और अर्घ्य दें। चंद्र दर्शन के बाद ही व्रत का पारण करें और सात्विक भोजन ग्रहण करें। दिन के अंत में अपनी क्षमता अनुसार गरीबों और ज़रूरतमंदों को दान पुण्य करें। तो आइए सुनते हैं अब जेठ की संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। अगर आप सबको ये कथा पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा और नीचे थैंक्स का बटन दबाकर मुझे सहयोग कीजिएगा। सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले एक पृथु नामक राजा हुए। उनके राज्यांतर्गत दयादेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वेदों में निष्णात उनके 4 पुत्र थे। पिता ने अपने पुत्रों का विवाह ग्रह सूत्र के वैदिक विधान से कर दिया। उनकी 4 बहुएँ थीं। उन 4 बहुओं में बड़ी बहू अपनी सास से कहने लगी कि हे सासू जी, मैं बचपन से ही संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ। मैंने पितृगृह में भी इस शुभदायक व्रत को किया है। अतः हे कल्याणी, आप मुझे यह व्रत अनुष्ठान करने की अनुमति प्रदान करें। पुत्रवधू की बात सुनकर उसके ससुर ने कहा कि हे बहू, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ और बड़ी हो। तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं है और ना तुम भिक्षुणी हो। ऐसी स्थिति में तुम किस लिए व्रत करना चाहती हो? हे सौभाग्यवती, अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है। ये गणेश जी कौन है? फिर तुम्हें करना ही क्या है?
कुछ समय पश्चात बड़ी बहू गर्भिणी हो गई। 10 माह बाद उसने सुंदर बालक का प्रसव किया। उसकी सास बराबर बहू को व्रत करने का निषेध करने लगी और व्रत छोड़ने के लिए बहू को बाध्य करने लगी। व्रत भंग होने के फलस्वरूप गणेश जी कुछ दिनों में कुपित हो गए और उसके पुत्र के विवाह काल में वर वधू के सुमंगली के समय उसके पुत्र का अपहरण कर लिया। इस अनहोनी घटना से मंडप में खलबली मच गई। सब लोग व्याकुल होकर कहने लगे कि लड़का कहाँ गया, किसने अपहरण कर लिया। बारातियों द्वारा ऐसा समाचार पाकर उसकी माता अपने ससुर दयादेव से रो रो कर कहने लगी कि हे ससुर जी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी व्रत को छुड़वा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप ही मेरा पुत्र गायब हो गया है। अपने पुत्र वधू के मुख से ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण दयादेव बहुत दुखी हुए, साथ ही पुत्र वधू भी दुखित हुई। पति के लिए दुखित पुत्र वधू प्रति मास संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। एक समय की बात है, गणेश जी एक वेदज्ञ और दुर्बल ब्राह्मण का रूप धारण करके भिक्षाटन के लिए उस मधुर बांसुरी के घर आए। ब्राह्मण ने कहा कि हे बेटी, मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दो कि मेरी क्षुधा शांत हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस धर्मपरायण कन्या ने उस ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया। भक्तिपूर्वक भोजन कराने के बाद उसने ब्राह्मण को वस्त्र आदि दिए। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण रूपी गणेश जी कहने लगे कि हे कल्याणी, हम तुम पर प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छा के अनुकूल मुझसे वरदान प्राप्त कर लो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ और तुम्हारी प्रीति के कारण आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी, हे विघ्नेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पति के दर्शन करा दीजिए। कन्या की बात सुनकर गणेश जी ने उससे कहा कि यह सुंदर विचार वाली, जो तुम चाहती हो वही होगा। तुम्हारा पति शीघ्र ही घर आएगा। कन्या को इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय के बाद उसका पति वापस घर आ गया। सभी बहुत प्रसन्न हुए। विधि अनुसार विवाह कार्य संपन्न किया गया। इस प्रकार जेठ मास की चौथ सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। तो ये थी ज्येष्ठ मास की चतुर्थी की पूजा विधि, व्रत का मुहूर्त और व्रत कथा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। नीचे थैंक्स का बटन दबाकर मुझे सहयोग कीजिएगा।